सर बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे यश को इंसाफ मिले। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 19 साल के युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। मेरे निर्दोष बच्चे के लिए अच्छा कदम उठाया जाए ताकि किसी और माँ का बच्चा ना छीना जाए। स्कूटी के मामूली विवाद को लेकर पहले झगड़ा हुआ, जिसके बाद 3 युवकों ने आकर मृतक यश पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें यश की मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला प्रेम प्रसंग का है या फिर रोड रेस का, जिसे लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। सर बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे यश को इंसाफ मिले। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। लड़की के परिवार वाले को भी बुलाया जाए। लड़की खुद पे खुद सारी बातें बताएगी, सारी चीजें बताएगी। लड़की दिसंबर में 18 साल की हो जाएगी, जो कि लड़के से प्यार करती थी। हम एग्री थे उसकी शादी के लिए, बिकॉज हमारा एक ही बच्चा था, इकलौता लड़का था हमारा। सर मैं यही चाहती हूँ, सर आए हैं यहाँ पर, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, पर साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ की सीबीआई जांच हो। और अगर मुझे ये सर आश्वासन दे रहे हैं तो मैं इनके तहे दिल से प्रशंसा करती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरे निर्दोष बच्चे के लिए अच्छा कदम उठाया जाए ताकि किसी और माँ का बच्चा ना छीना जाए। वो मेरे को पुश्तैनी से लेने आया, जहाँ मैं काम करता हूँ गैराज मैंने बंद करा। हम घर को आ रहे थे, 8 बजे की बात थी। अम्बेडकर पार्क शिव मंदिर से हमने लेफ्ट कट लिया। हम स्कूटी पे थे, यश स्कूटी चला रहा था। यश की स्कूटी का मिरर, साइड मिरर 2 लड़कों को लगा। उन्होंने गाली दी, हमने रोका कि अब क्यों गाली दे रहा है, तो उन्होंने गन निकाली और यश के सर पे रख दी। तो यश ने गन छीनने की कोशिश करी, मैंने उस लड़के को पकड़ा। दूसरा लड़का भाग गया था, तो हमने उस लड़के को पकड़ लिया। तो वो जो भागा था वो 2 मिनट के अंदर 3 लड़के लेके आया, उनके हाथ में चाकू थे। यश ने कहा भाग यहाँ से, हम भागे। यश गिर गया था, उन लड़कों ने यश को चाकू मारा। यश फिर भागा उठ के, 50 मीटर बाद यश गिर गया। फिर मैंने पब्लिक इकट्ठी करी, मेरे को ऑटो में बिठाया गया। फिर मैं कुंदन नगर रेड लाइट पे हॉस्पिटल ग्रोवर में लेके गया उसे। डॉक्टर ने कहा इज नो मोर। ज़्यादा बड़ा अपराध हत्या से कोई नहीं हो सकता, और मैं यहाँ आया हूँ इनके परिवार को सांत्वना देने के लिए और परिवार को ये विश्वास दिलाने के लिए, यहाँ रानी गार्डन के लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि एक तो ये हमारे जो ये अपराध यहाँ पनप रहा है, ये आपदा सरकार की लिगेसी है। और मैं ये भी, हमने डीएम साहब से भी बात की, जॉइंट कमिश्नर पुलिस से भी बात किया, ये अपराधी तो पकड़ना है ही है, तो जल्दी से जल्दी। और मैं पूरी उम्मीद है, मेरी एसएचओ गीता कॉलोनी से भी बात हुई, मेरी डीसीपी साहब से भी बात हुई, तो वो हो सकता है वो आज अगले 2-4 घंटे में पकड़े जाएं, ऐसा मेरे को विश्वास है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर होटल और ढाबों की चेकिंग शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाकर थूक और मूत्र युक्त भोजन परोसकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। स्वामी यशवीर ने पिछले साल की तरह इस बार भी सभी होटल ढाबों पर भगवान वराह की मूर्ति लगाने की मुहिम शुरू की है। उनका कहना है कि भगवान वराह की मूर्ति ऐसी है कि विधर्मी लोग इसे देखना तक पसंद नहीं करते, जिससे उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। उन्होंने होटल मालिकों से अपने नाम बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करने की मांग की। स्वामी यशवीर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस मुहिम को समर्थन दिया। ढाबा मालिक भी इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं और भगवान वराह की तस्वीरें लगा रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने के लिए जा रही है, तो कांवड़ यात्रा पर किसी भी कांवड़ लाने वालों के धर्म को भ्रष्ट करने वाले, उनकी भक्ति को बाधित करने वाला कोई इस तरह का षड्यंत्र न हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकानें हैं जो मुसलमानों के द्वारा संचालित है, लेकिन हमारे देवी देवताओं के नाम पर वे इस तरह की दुकानें चलाते हैं। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बिलासपुर कट, जिसे डेथ पॉइंट कहा जाता है, अब और खतरनाक हो गया है। लगातार हादसों के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम इस कट को बंद कर दिया, लेकिन इससे नया संकट खड़ा हो गया है। लोग अब रॉन्ग साइड से वाहन चला रहे हैं और ग्रीन बेल्ट वाले सेंट्रल डिवाइडर को लांघकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यातायात पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन का यह फैसला लाभकारी कम परेशानी का सबब ज्यादा बन रहा है। इसे बेतुका और बेफिजूल बताते हुए लोग नाराज हैं। इस कट पर 24 जून को 2 युवकों और 27 जून को इस कट पर हुए हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई थी। अब सवाल यह है कि क्या यह कट बंदी हादसों को रोकेगी या नई मुसीबत खड़ी करेगी? अब बताओ आप, रास्ता जो है कौन सा है? अब से पहले पुल बनना था, जब भी हादसे होते हैं जब भी पुल की मांग होती है। अब कल वो हादसा हुआ, तीसरे दिन से ही तो हादसा हुआ, वो तीसरे दिन का कल बताओ। वो कल फिर एक मर गया, इससे पहले 3 मरे थे। बताओ क्या करे जी। ये बिलाल गलत है। अब आप यहाँ देखो कैसे जा रही है पब्लिक उतर के,
ये मेन रास्ता था, पुलिस वाले यहाँ बैठे रहे थे, और वहाँ पुलिस वाला नहीं है कोई। ये देखो आप कैसे भी तार तार के ले के जा रहे हैं भाई, ये गलत है। लाभ तो कुछ नहीं, पब्लिक आ रही जा रही थी, इधर से गाड़ी आई मोटरसाइकिल, 3 बंदे बैठे थे उस पर मोटरसाइकिल में। हम यहाँ खाना खा रहे थे, यहाँ काम कर रहे थे हम। उनकी कम से कम 70-80 की स्पीड की थी, झंझट वाले रहने वाले थे ठीक। उनकी यहाँ आ गए थे बीच में, और बस उनसे मोटरसाइकिल काबू में नहीं हुई और टकरा दी। जैसे मोटरसाइकिल सामने ठुकी और उसकी कनपट्टी लगी, हेलमेट उन्होंने पहने रखा था लेडीज के साथ। मोटरसाइकिल यहाँ बैठा था, पब्लिक उतर रही वैसो, यहाँ को चढ़ा रहे मोटरसाइकिल पर, वो काट रही मोटरसाइकिल, मेरी 2 हाथ से बच गई। भाई एकदम हवा के माफी आया, वो तो पता नहीं लगा, मैं खेलने में 5 गाँव खड़े थे, मैं जूस बना रहा था तो चोट आई, थोड़ा दब गई थी हमें। उसके बाद का मैं पता नहीं मैं कहाँ ले गया, मैं तो अस्पताल में जाकर पता लगा। चोट छाती में बहुत है, सिर में है, मोटर टांग आ रहे हैं यार, तो ये तो कह नहीं सकते। पुल बनना जरूरी है, यहाँ तो पुल बनना चाहिए। मुजफ्फरनगर में सियासी घमासान शुरू हो गया है। त्यागी भूमिहार महासभा ने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के एसडीएम निकिता शर्मा पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह झूठा करार दिया। महासभा का कहना है कि निकिता ने मुस्तफाबाद में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की शिकायत पर जांच शुरू की थी, जिसे दबाने के लिए मंत्री ने यह शिकायत की। मीडिया की सुर्खियां बने मामले के जवाब में महासभा ने उच्च स्तरीय जाँच की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई न हुई तो आंदोलन होगा। ज्ञापन ये दिया गया कि जो हमारे मंत्री जी है अनिल कुमार जी, उन्होंने एक एसडीएम है सदर निकिता शर्मा, उन पे आरोप लगाया कि वे भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही और यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग वगैरह करवा रही। तो हम आज उसी चीज को लेकर यहाँ पर आए कि मंत्री जी मामले को घुमा रहे। मामला असली ये है कि मंत्री जी और मुस्तफाबाद के प्रधान विनय जी मिलकर एक इन्होंने जो उसकी जमीन है कब्रिस्तान की, उस पर कब्जा करा। उसकी जांच के लिए ग्रामीणों ने वहां के आवाज उठाई थी, तो उसकी जांच के अधिकारी एसडीएम निकिता शर्मा, उन्होंने उसकी सही तरह से जांच कर ली। तो मंत्री जी को ये डर सता था कि कहीं ना कहीं थार बना जांच बैठ जा। उन्होंने सही जांच उसमें करी, तो इस वजह से वे एसडीएम निकिता शर्मा जी पर आरोप लगा रहे कि वे भूमाफिया को संरक्षण दे रही। मुजफ्फरनगर से बड़ी सियासी हलचल। शनिवार को प्रकाश चौक स्थित शिवसेना और क्रांति सेना के जिला कार्यालय पर बिट्टू सिखेड़ा ने 80 साथियों के साथ बड़ा कदम उठाया। मनोज सैनी का गुट छोड़कर वे ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। उनका जोरदार स्वागत हुआ। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि बिट्टू सिखेड़ा गलतफहमी की वजह से चले गए थे, लेकिन आंख खुली तो सवेरा हो गया। इससे हमें और हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी। बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि वे भटक गए थे, लेकिन अब असली शिवसेना जो शिंदे जी के नेतृत्व में है, उसमें नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ललित मोहन शर्मा ने बिट्टू को जिला प्रमुख घोषित करते हुए कहा कि कुछ लोग उनका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। बिट्टू पहले मनोज सैनी गुट में जिलाध्यक्ष थे और अब ललित मोहन गुट में यह जिम्मेदारी संभालेंगे। देखिए, आज हमारी पार्टी में एक बहुत नई ऊर्जा मिली है हमें। बिट्टू सिखेड़ा जी हमारे साथ पहले भी थे और अब हमारे साथ पूरे 80 लोगों के साथ हमारी पार्टी ज्वाइन करी है। तो हम उनका बहुत ही हम जो है उनका शुक्रगुजार करते हैं कि वो हमारे साथ फिर से आ गए। गलतफहमी की वजह से वो कहीं चले गए थे, अब आंख खुली और सवेरा हो गया, तो इसलिए वापस हमारे घर आ गए हैं वापस। देखो, हिंदुत्व के लिए कार्य जो कर रहा है जिले के अंदर, जो हमारे बड़े भाई ललित मोहन शर्मा जी यही कर रहे थे। हम कुछ भटक गए थे, सच्चाई है, लेकिन जो शिवसेना, असली शिवसेना, ये शिंदे जी के नेतृत्व में है, वो महाराष्ट्र में साबित हो चुकी है और केंद्र में भी गठबंधन है। तो अब हम मिल करके एक नई ऊर्जा के साथ जनपद लक्ष्मी नगर में शिवसेना का परचम लहराएंगे। आज बिट्टू सिखेड़ा जी सैकड़ों लोगों के साथ शिवसेना में शामिल हुए हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस मौके पर सम्मान के रूप में उन्हें शिवसेना का जिला प्रमुख यहाँ घोषित किया गया है और उम्मीद है वो संगठन के अन्य पदाधिकारियों को लेकर शिवसेना को मजबूत करने का कार्य करेंगे और पार्टी में कार्य करेंगे। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के रुकनपुर गांव में बाग चौकीदार गोपाल का शव संदिग्ध हालात में धान के खेत की पानी की हौज में सिर के बल पड़ा मिला। गोपाल दिन में बिजली का काम करता था और रात को बाग में रखवाली व सिंचाई का काम करता था। शुक्रवार रात वह धान की फसल में पानी देने गया था, लेकिन सुबह उसका शव हौज में मिला, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला पंचायत सदस्य अमरकांत ने बताया कि गोपाल का शव रात 10 से 11 बजे से हौज में पड़ा था, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। गोपाल के बेटे अरविंद ने इसे जबरदस्ती का केस बताते हुए पुलिस से गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
ये बिजली का काम करे थे और खेती। ये पानी चलाने के लिए यहाँ पे आए थे। ये धान लगा रखी है इधर यहाँ पे। ये 9:30 बजे आए थे यहाँ। जबरदस्ती केस हुआ है ये। अभी थोड़ा वो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद पता लगेगा। ये हमारे रुकनपुर के हैं। ये यहाँ पे बाग में रखवाली का काम करते थे, खेती बाड़ी संभालते थे। तो रात में कोई इनके साथ दुर्घटना हुई है या किसी ने इनकी हत्या की है, ये तो पीएम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मगर एक दूसरी चीज है, जिन लाला के यहाँ ये नौकरी करते थे, जिन लोगों के परिवार को एक उगा के अन्न देते थे, उनका पेट भरने का काम करते थे, आज इंसानियत शर्मसार कर दिया उस मालिक ने कि उसका एक वफादार आदमी जो उसे कमा के देता था, उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है और वो अपने घर में से निकलकर राजी नहीं है। मुजफ्फरनगर में व्यापार कल्याण दिवस का शानदार आयोजन हुआ। भोपा रोड के एक निजी होटल में दानवीर भामाशाह की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जनपद के टॉप 5 टैक्स पेयर्स को दानवीर भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें राधा गोविंद ऑटोमोबाइल, केईसी इंटरनेशनल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, अदोजेड ऑटो व्हील्स और श्री शैलजा आयरन एंड स्टील शामिल हैं। कपिल देव ने कहा कि भामाशाह जैसे देशभक्त ने महाराणा प्रताप को संकट में अपनी संपत्ति दान कर देश रक्षा में योगदान दिया। उनकी जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यह सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में आयोजित हुआ। उन्होंने सुझाव दिया कि नगर के प्रमुख मार्गों और चौराहों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर हो। राज्य कर आयुक्त SC दीक्षित ने व्यापारियों से ईमानदारी से टैक्स भरने और दस्तावेज पूरे रखने की अपील की। आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के व्यापारियों को, टैक्स पेयर्स को सम्मान देने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड दिवस के रूप में भामाशाह, ऐसे परम राष्ट्रभक्त, ऐसे दानवीर, जब देश के ऊपर संकट आया और महान क्रांतिकारी, महान योद्धा महाराणा प्रताप अकबर के सामने युद्ध लड़ रहे थे, सारी संपदा लगभग समाप्त हो गई, बहुत सारे मित्र साथी भी छोड़कर चले गए धन के अभाव के कारण से, और वो जंगल में घास की रोटियां खा रहे थे। ऐसे संकट के समय में महाराणा प्रताप जी को ये ऑफर, ये प्रस्ताव स्वयं उन्होंने दिया, अरे प्रताप, ये पैसा, ये संपदा मेरे पास है, अगर देशी काम नहीं तो क्या करूंगा। हमारे जनपद में जिन्होंने टॉप 5 टैक्स पेयर्स थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिया, उनको हमने सम्मानित किया है। और आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह से होता रहेगा, हर वर्ष होगा। और जो टॉप 5-10 जैसा भी आगे क्राइटेरिया आएगा, उस हिसाब से हम उनको सम्मानित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। नए नए व्यापारी इस श्रेणी में आए जिनको हम सम्मानित कर सकें, अवसर मिले सम्मानित करने का। मुजफ्फरनगर के नई मंडी पटेल नगर के वार्ड नंबर 33 की मां शक्ति वाली गली में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सभासद पति विकल्प जैन ने मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण की जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था और सड़क 2 इंच कम मोटाई की बनाई जा रही थी। गुस्साए विकल्प जैन ने ठेकेदार और नगर पालिका के जेई को बुलाकर काम रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। ठेकेदार को सही काम करने की चेतावनी दी गई और जेई ने भुगतान रोकने का आश्वासन दिया। विकल्प जैन ने साफ कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर पालिका से लगभग अभी तक 200 करोड़ रुपए की सड़कें और नालियों के निर्माण हो चुके हैं, परंतु जो निर्माण कार्य हो रहा है वो नगर पालिका के जो जेई और एई हैं, उनकी मिलीभगत से इतने निम्न स्तर का कार्य हो रहा है कि वो सड़क 6 महीने साल भर पकड़ती नहीं है। जो ठेकेदार हैं वो कंपटीशन में 28-30% बिलों पर काम ले रहे हैं, और क्योंकि वो 30% बिलों पर काम ले रहे हैं, इसलिए वो सड़कों में बहुत ही निम्न स्तर का माल लगा रहे हैं और जेई से और एई से उनकी मिलीभगत है। ये पुरानी रोड निकली है इसमें, और पुरानी रोड सही है, यदि से डलवाएंगे तो रोड ज्यादा हो जाएगी। पहले की रोड बिल्कुल सही पाई गई, इसलिए हाँ इसके ऊपर डालिए, मजबूत रोड है। नहीं, इसमें रोड पहले से निकली ऑलरेडी, अब इसकी कटौती हो जाएगी, मुजफ्फरनगर से पर्यावरण के लिए प्रेरणादायक खबर है। भोपा रोड की देवभूमि रेजिडेंसी में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपील की कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए, जिससे पर्यावरण बेहतर होगा और हमें शुद्ध हवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक पेड़ बड़ा होकर छाया, फल और फूल देता है, जो प्रकृति के लिए वरदान है। इस मौके पर भाजपा नेता विशाल गर्ग ने बताया कि भाजपा के 11 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जश्न में सदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने 100 से ज्यादा पौधे लगाए। उन्होंने संकल्प लिया कि इन पौधों की देखभाल मां की तरह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर
जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज उसी के निमित्त मुजफ्फरनगर में यहाँ पे ये देवभूमि रिजेंसी कॉलोनी है भोपा रोड पे, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदर विधानसभा के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम चलाया जा रहा है। आज यहाँ मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और जन कल्याण 11 वर्ष बहुत सारे कार्यक्रम उसके अंदर चल रहे हैं। उसी क्रम में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ देवभूमि भोपाल रोड पर हुआ है। पार्टी के सब सम्मानित कार्यकर्ता, समाज के अन्य सब लोग, सबने मिलकर लगभग 200 वृक्ष यहाँ पर लगाने का काम किया है। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बच्चा वार्ड में 3 वर्षीय उमर पुत्र मेहताब निवासी गांव बहेड़ी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही से गलत इंजेक्शन लगने के कारण उमर की जान गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और लिखित शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम और किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इस फैसले से जिला अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने राहत की सांस ली। लखनऊ से सनसनीखेज खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। इटावा की दुखद घटना पर मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जातीय जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और अखिलेश के समर्थन पर मौर्य ने कहा, जो हार की कगार पर होता है वही ऐसे आरोप लगाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं अपना काम बखूबी कर रही हैं। सामाजिक ताना बाना जो भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कथा कराने के लिए जो आयोजक रहे हों और उनके आयोजन में जो इस प्रकार से बाधा आई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण श्री अखिलेश यादव जी का रवैया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अगर कहीं इन्हीं लड़कों ने, किसी व्यक्ति ने, किसी समाज ने, किसी एक गांव के लोगों ने अगर किसी एक भागवत कहने वाले, कथा कहने वाले आचार के साथ कोई भी घटना किया जो नहीं करना चाहिए और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री रहा हो वह जाति जहर फैलाने के लिए उनको अपने पार्टी दफ्तर में बुलाना, उनका सम्मान करके इस प्रकार का मैसेज देना और फिर सपा के गुंडों को भेज करके उस गाँव में इस प्रकार का माहौल बिगाड़ना, ये मतलब मैं मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी जैसे दूध में नींबू डाल करके दूध को फाड़ा जाता है, वैसे समाज में ये जाति जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और इससे वो बाज आवें, उनके लिए ये बहुत लाभकारी नहीं सिद्ध होगा। जिस भाव से भरे हुए हैं कि उनको जाति को जाति से लड़ा दो, ब्राह्मण को यादव से लड़ा दो, बाकी जातियों को हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, इससे सपा हो जाएगी समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी। जैसे कि जो चुनाव हारने की कगार पे होता है, जनता जिसका साथ छोड़ देती है वो इस प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वह अपना काम कर रही हैं। कोई शिकायत है तो उनको उनसे करनी चाहिए, उनसे भी शिकायत है तो उनसे ऊपर के अथॉरिटी हैं उनसे शिकायत करना चाहिए। लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना, इस लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के साथ जुड़े हुए इंडी गठबंधन के दल, वो लगातार ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। इससे इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आक्षेप लगाया जाए, भारत के मजबूत लोकतंत्र को कमजोर बनाया जाए और भारत में भाजपा की सरकार जो बनी हुई है और उसके नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आत्मनिर्भर बन रहा है, सामरिक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति, विश्व के लिए एक आश्चर्य का विषय हुआ है, तो यह भारत विरोधी शक्तियों से मिलकर के इस प्रकार के कृत्य करते हैं। इसके लिए देश क्षमा नहीं करेगा। चुनाव हारो तो चुनाव आयोग खराब हो गया और जीत जाओ तो चुनाव आयोग अच्छा हो गया। ईवीएम से चुनाव होता है, जब इनकी पार्टी जीतती है जो विरोध कर रहे हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है, जब हार जाते हैं चुनाव आयोग खराब है, ये गलत बात है। गोरखपुर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं और शिकायतें ध्यान से सुनी। चाहे छोटी हो या बड़ी, हर समस्या का समाधान करने का सीएम योगी ने भरोसा दिलाया। यह जनता दर्शन कार्यक्रम उनकी जनसेवा और जनता के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है।
ऐसा है क्या कि उम्र भी बहुत बड़ी नहीं होती, आवास मिलेगा इनको, आवास वगैरह दिलाओ, आवास वगैरह कराओ, क्या होगा? बॉलीवुड और टीवी जगत से एक दुखद खबर है। कांटा लगा गाने से रातों रात मशहूर हुई शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। शुक्रवार देर रात मुंबई में शेफाली को उनके पति पराग त्यागी ने बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल भेजा गया है। 2002 में कांटा लगा से उन्हें हर घर में पहचान मिली और बिग बॉस 13 में उनकी मौजूदगी ने भी सुर्खियां बटोरी।